Assalamualaikum students. Now we will start chapter number 4 of class 4. आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस चैप्टर नंबर 4 जो हमारा मौजूद है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कंप्यूटर डिवाइसेस का टॉपिक था, उसमें कंप्यूटर के कौन कौन से डिवाइसेस हैं, इनपुट तक हमने डिस्कस कर लिया था। इनपुट डिवाइसेस हमें पता है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम देखेंगे आउटपुट क्या है और आउटपुट की डिवाइसेस कौन कौन सी मौजूद है हमारे पास। आउटपुट, यू हैव लर्न दैट द इनपुट डाटा इज़ प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन of work done by the CPU. It is either shown on the screen or printed on a paper. This result is known as output. हमने प्रीवियस टॉपिक में जो लर्न करा वो था कि इनपुट डाटा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस के बारे में। कुछ जो भी हम डाटा प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर को, वो हमारा क्या है, इनपुट डाटा रॉ फॉर्म में हो सकता है वो डाटा हमारे पास। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो हमारी इनपुट हैं। उस पर कंप्यूटर क्या है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा उस इनपुट्स पे, और उस इनपुट के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट उसका मौजूद आएगा, जो हमारे पास शो होगा, वो हमारे क्या है, वो है हमारा आउटपुट, जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस के मदद से हम उसे देख सकते हैं। इसमें हमारे मॉनिटर हो गया और हमारा कौन सा हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे पास जो हमारा जो रिज़ल्ट जो हम देखेंगे वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए देखेंगे। मॉनिटर पे क्या देखेंगे, मॉनिटर की स्क्रीन पे हमारा वो रिज़ल्ट शो होगा। प्रिंटर के ज़रिए कैसे रिज़ल्ट देख सकते हैं, प्रिंटर के ज़रिए प्रिंटर पे क्या होगा, पेपर हमारे पास प्रिंट होकर आएगा, उस पेपर पे हमारे पास वो रिज़ल्ट मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल 7+3 करा मेरे पास, उसका रिज़ल्ट क्या है, मेरे पास 10 आया। तो मॉनिटर की स्क्रीन पे क्या है, वो 10 रिज़ल्ट शो हो रहा है, तो हमारा आउटपुट है। और पेपर पे अगर मैं उसको प्रिंट करके निकाल लूँ तो मेरे पास 10 शो होगा, वो पेपर पे शो होगा। तो ये क्या है, मेरा आउटपुट है। मॉनिटर देख लेंगे। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स सिमिलरली टू अ टीवी। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ अ डाटा इन द CPU, ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड ऑन टू द स्क्रीन। मॉनिटर मेरे पास आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सिमिलर है किसके, टीवी के। आफ्टर प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेसिंग के बाद जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने कब CPU को दी थी, उसमें उसने क्या करा, प्रोसेस करने के बाद जो ट्रांसमिटेड हुई वो मेरे पास वो स्क्रीन के ऊपर मेरा वो रिज़ल्ट शो हो गया। एग्जांपल उसमें क्या है, मॉनिटर है, वर्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं, कार्टून्स, न्यूज़, वेदर्स रिपोर्ट एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है मेरे पास, ये एक एग्जांपल है जो मेरी सारी चीज़ें रिज़ल्ट शो होगी मॉनिटर की स्क्रीन पर। द इंफॉर्मेशन दैट वी see on the screen is called soft copy according to the technology use monitor of two types। जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है, मैं मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकता हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। अब उसी रिज़ल्ट को मैं अगर प्रिंटर के ज़रिए पेपर पे मैं उसको प्रिंट कर दूँ, अब पेपर पे मैं देख रहा हूँ, तो वो रिज़ल्ट जो 7+3 मेरा रिज़ल्ट आया था 10, वो मेरा मॉनिटर पे शो हो रहा था 10। अब मैं उसी को प्रिंट करके पेपर पे मैंने निकाल लिया, मेरे पास वो भी मेरा आउटपुट है। तो वो क्या कहलाएगी, वो हार्ड कॉपी कहलाएगी, जो मेरे पास पेपर में मौजूद है, और जो स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ वो मेरा सॉफ्ट कॉपी है। तो ये दो डिफरेंस यहाँ पे आ गए, तो एक सॉफ्ट कॉपी क्या है और हार्ड कॉपी क्या है। सही। मेरे पास आ गया एनालॉग और डिजिटल मॉनिटर। एनालॉग मॉनिटर क्या है, एनालॉग मॉनिटर कैन डिस्प्ले ओनली अ फ्यू नंबर्स ऑफ color in image quality display, therefore cannot be used for multiple purpose, their prices are less than digital monitor। अब डायग्राम में देखें कि कौन सा एनालॉग मॉनिटर है। एनालॉग मॉनिटर होते क्या है, एनालॉग मॉनिटर कैन डिस्प्ले ओनली अ फ्यू नंबर्स ऑफ कलर। इसमें सारे कलर्स मौजूद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक बहुत सारे कलर का कोई एक इमेज है, तो एनालॉग कंप्यूटर में वो सारे कलर नहीं दिखाएगा, उसके बाद 2-3 कलर ही मौजूद होंगे, तो वही शो कर रहा होगा, उसका ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, मतलब इस टाइप के जो मेरे पास कलर्स होंगे वो एनालॉग कंप्यूटर मॉनिटर में सिर्फ वही शो होंगे, अदरवाइज़ सारे कलर येलो, अब देखें ना कोई ऐसा कलर तो नहीं है। इसके प्राइसेस क्या है, लेस प्राइसेस है किससे, डिजिटल मॉनिटर से। इससे मतलब डिजिटल मॉनिटर को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। डिजिटल मॉनिटर, वी कैन सी द आउटपुट इन मैनी कलर्स टू एनालॉग मॉनिटर। Digital monitor are bigger in size, faster,
बट देयर प्राइस आर टू मच एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। सही है। डिजिटल कंप्यूटर की डायग्राम्स में देख लें, क्या है, एक पिक्चर मौजूद है, एक बच्चे की पिक्चर है, तो उसमें जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स शो कर रहे हैं ना। तो किसके कंपेयर, एज़ कंपेरिजन टू एनालॉग कंप्यूटर। अब उसमें क्या है, साइज़ में भी वो ज़्यादा है, फास्टर भी है, ग्राफिक क्वालिटी भी उसकी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर में। जब ये सारी क्वालिटी जब उसकी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस भी उसके ज़्यादा होंगे एनालॉग कंप्यूटर से। तो ये 2 टाइप्स के ये हमारे पास आ गए कि एनालॉग था, डिजिटल था। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करेंगे एज़ फार एज़ देयर फंक्शनैलिटी इज़ कंसर्न 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर आल्सो प्रेजेंट इन डिजिटल मॉनिटर्स। और कुछ टाइप्स आ गए, मोनोक्रोम मॉनिटर, कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जनरली इन वन कलर ओनली, दैट इज़ ब्लैक और वाइट। यहाँ पे क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर कैन डिस्प्ले ओनली इंफॉर्मेशन, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, कोई पिक्चर, कोई ग्राफिक, कोई डिज़ाइनिंग यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही यहाँ पे शो होगी इस मॉनिटर में, अदरवाइज़ कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। कितने कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट, यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें लिखा है। अब इसमें क्या है, डायग्राम में भी देख लें, वन कलर डिस्प्ले ओनली, एक कलर डिस्प्ले हो रहा है ब्लैक और दूसरा कलर कौन सा होगा, वाइट होगा। सही है, मोनोक्रोम मॉनिटर की ये आ गई। इसके अलावा कलर मॉनिटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन मैनी कलर्स, मोस्ट ऑफ द मॉनिटर्स अवेलेबल इन द मार्केट विच यू गेट आर कलर मॉनिटर्स। कलर मॉनिटर्स में क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो भी होगी मेरे पास वो कलर्स की फॉर्म में होगी। अब मोनोक्रोम में तो 2 ही कलर थे, अब कलर मॉनिटर में कितने कलर्स हैं, मैनी कलर्स हैं, एक से ज़्यादा कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे मैनी कलर्स डिस्प्ले, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ये सारे क्या हैं, कलर मॉनिटर। जैसे बात है, कलर मॉनिटर है क्या, मोनोक्रोम में क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट, ये मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहलाएगा मेरा। सही, हमने मॉनिटर को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर इज़ अ पॉपुलर आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन पेपर और अदर मटेरियल। Thus it presents the output in the form of which can carry, send and read independently of the computer. The printer copy output is called the hard copy. प्रिंटर एक इसका आउटपुट है, पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की मदद से जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको प्रिंट करके पेपर पे ला सकता हूँ। तो वो जो पेपर में मैंने आपको भी बताया कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो भी है जो पेपर पे प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन मेरी किस फॉर्म में आ गई, वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में आ गई। सही है, प्रिंटर के ज़रिए जो भी मैंने कॉपीज़ निकाल रहा हूँ, जो भी मैं उसकी प्रिंटिंग कर रहा हूँ उस आउटपुट की, वो मेरे पास क्या है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आ गया। अब प्रिंटर की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे मॉनिटर था, मॉनिटर की भी कुछ टाइप्स आ गए, इसी तरह प्रिंटर के भी कुछ टाइप्स हैं। किस किस टाइप्स के प्रिंटर हमारे पास मौजूद हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, पेज प्रिंटर्स। सही है, कैरेक्टर प्रिंटर को देखेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर्स प्रिंटेड 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, दे प्रिंट एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 30 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर है जो एक वक्त में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। उसकी स्पीड यहाँ पे मौजूद है 30 से लेकर 600 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर से लेकर 600 कैरेक्टर्स पर सेकंड। सही है, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स आ गए। सही है, ये पूरी इसकी स्पीड ऑफ टाइम है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो उसकी एग्जाम्पल है किसकी, कैरेक्टर प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर prints 1 character at a time. Each character is printed as a collection of dots. डॉट जो लिखा हुआ है इसके आपको समझ में आ गया कि डॉटेड लाइन होगी, डॉटेड से लिखा हुआ होगा। तो मैट्रिक्स प्रिंटर जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो वो डॉट की फॉर्म में होगा। जो भी मेरे पास कैरेक्टर लिखे हुए आएंगे वो एक एक डॉट की फॉर्म में एक कैरेक्टर लिखा हुआ आएगा। तो ईच कैरेक्टर इज़ प्रिंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स। बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डॉट्स की मदद से मिलके एक मेरा कैरेक्टर बनेगा। वो कौन सा प्रिंटर होगा, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए,
The print head of a dot matrix printer has pins on it which strike an ink between the paper and the print head, thus producing the letter or number, a pattern of dot. तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ज़रिए मैं लेटर्स नंबर्स इस सारी चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। एक पैटर्न है सबका क्या है, डॉट की फॉर्म में होगा। अब इसके बाद जो लाइन एक लिखा हुआ है लाइन प्रिंटर, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन प्रिंटर्स की बारी वो आ गई यहाँ पे। उसकी एक अलग अभी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं लाइन प्रिंटर की। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स है उसकी जो क्वालिटी है, ग्राफिक्स क्वालिटी, वो क्या है, इज़ नॉट वेरी गुड। उसकी जो ग्राफिक क्वालिटी थी वो गुड नहीं थी, इसीलिए दूसरा प्रिंटर आया फिर लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। तो उसका नेक्स्ट देखते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर हाई स्पीड प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। अब इसकी क्या है, स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है, पहले 32 600 था, सही है। अब इसके बाद लाइन प्रिंटर की स्पीड क्या आ गई, प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। वो वन कैरेक्टर प्रिंट करता था डॉट में से, ये पूरी वन लाइन, सही है। दे आर large quantity of output is required as they produce the output. Example of line printer are drum printer and chain printer, सही है। ये जो प्रिंटर है वो इसकी एग्जांपल है ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर जो हमारे पास मौजूद है वो उसकी जो नॉइज़ है, उसका जो शोर है बहुत ज़्यादा हाई है, और उसकी स्पीड क्या है 200 से लेकर 2000 पर मिनट। मतलब एक वक्त में वो इतनी लाइंस क्या कर सकता है, वो प्रिंट कर सकता है। लाइन प्रिंटर की मतलब डॉट मैट्रिक्स से अच्छा प्रिंटर कहलाएगा लाइन प्रिंटर, सही है। लेकिन इसका एक चीज़ क्या है, नॉइज़, क्योंकि ड्रम फॉर्म में होगा, ये ड्रम स्टिक्स की फॉर्म में, तो उसकी आवाज़ जो है, उसकी नॉइज़ जो है, उसका शोर जो है इसका, वो क्या है, ज़्यादा है लाइन प्रिंटर का। थर्ड क्या है, पेज प्रिंटर। पेज printers print a whole page at a time. Example of these printers are printer and laser printer. A page printer required more memory than a character printer or a line printer because it has to store each page in memory printed. पेज प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंट a whole पेज, पूरे पेज को एक वक्त में वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी आ गई, एग्जाम्पल ऑफ दीज प्रिंटर आर प्रिंटर्स एंड लेज़र प्रिंटर। अभी हम लेज़र प्रिंटर को डिस्कस करेंगे कि लेज़र प्रिंटर क्या है। तो ये लेज़र प्रिंटर में पेज प्रिंटर आ जाएगा। अब पेज नंबर और रिक्वायर्ड मोर मेमोरी। अब पेज प्रिंटर में क्या है, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब वो प्रिंट करेगा तो उसको पहले अपने अंदर वो चीज़ को स्टोर करेगा, उसके लिए ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद क्या करेगा, वो उस पेज को वो एक साथ वो प्रिंट कर देगा। पहले डॉट में क्या होता है कि डॉटेड में लाइन एक कैरेक्टर हो रहा है, लाइन में क्या हो रहा है, वन लाइन एक साथ प्रिंट हो रही है। तो अब इसमें क्या है, एक लाइन प्रिंट नहीं होगी, इसमें पूरा होल पेज एक साथ वो प्रिंट कर देगा। इसकी एग्जांपल्स नंबर 1 आ गई इंकजेट प्रिंटर। इंक से मुराद क्या है, पहले डॉटेड लाइंस कर रहा था, अब वहाँ पे क्या है, वो इंक की फॉर्म में अपने कैरेक्टर को वो प्रिंट करेगा। एन इंकजेट प्रिंटर यूज़ वेरी स्मॉल इंक ड्रॉप्स टू प्रिंट कैरेक्टर ऑन पेपर। द प्रिंट क्वालिटी इज़ बेटर दैन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है, स्मॉल इंक के ड्रॉप्स की फॉर्म में वो एक कैरेक्टर को अपना प्रिंट करेगा। इसकी जो क्वालिटी है, डॉट मैट्रिक्स में वो डॉटेड लाइन थी, उसमें जो उसकी जो ग्राफिक क्वालिटी और जिसकी ग्राफिक क्वालिटी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले में, बिकॉज ईच कैरेक्टर इज़ फॉर्म बाय नुमेरस डॉट ऑफ इंक गिविंग द रिजल्ट लेटर्स आ यूनिफॉर्म लुक। एक अच्छा लुक आएगा, एक बिल्कुल स्प्रेड लुक आएगा इंक की फॉर्म में इंकजेट प्रिंटर किसके मुकाबले में, डॉट मैट्रिक्स के। दीज प्रिंटर रिक्वायर्ड इंक कार्ट्रिजेस दैट हैव टू रिफिल्ड और रिप्लेस व्हेन इंक इज़ यूज्ड अप। इसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, अब जाहिर सी बात है इंक चाहिए हमारे पास, तो इंक के जो इसमें कार्ट्रिजेस लगे होंगे डिफरेंट टाइप्स के, हमने इंक के कार्ट्रिजेस लगा दिए, रेड ग्रीन ब्लू, जो भी हमारी मर्ज़ी वो हमने लगा दी। इसमें कार्ट्रिजेस लगेंगे, रिफिल्ड हो और रिप्लेस, जब हम उसको यूज़ कर लें तो हमने उसको रिफिल कर लिया, रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसमें कार्ट्रिजेस मौजूद होंगे इंकजेट में। अब इसके नेक्स्ट क्या है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी क्या हो गई, ये फॉर्म हो गई। A laser printer uses a laser beam to produce a very high quality result, but it is costly.
लेज़र प्रिंटर क्या है? एक बीम ऑफ लाइट है जिसकी क्वालिटी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। जब क्वालिटी हाई है तो उसके लिए उसकी कॉस्ट भी ज़ाहिर सी बात है हाई होगी। अ लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स वन पेज एट अ टाइम एंड यूजेस टोनर इंक फॉर प्रिंटर। जैसे हमने पेज प्रिंटर में डिस्कस करा, पेज प्रिंटर, तो उसमें लेज़र प्रिंटर के बारे में डिस्कस हुआ था। तो इसका मतलब ये लेज़र प्रिंटर क्या करेगा? पूरा होल पेज प्रिंट करेगा, लेकिन किसकी फॉर्म में करेगा? यहाँ पे रेडिएशंस, मतलब मेरे पास जो बीम ऑफ लाइट की जो रेडिएशंस है उसकी मदद से वो पूरे पेज को वो प्रिंट करेगा। जब वो प्रिंट करेगा तो उसकी क्वालिटी क्या है? तो जितने भी प्रिंटर्स पहले के मौजूद हैं, जैसे लाइन प्रिंटर हो गया, इंकजेट हो गया, इन सबसे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, सबसे बहुत हाई क्वालिटी जिसे बोलते हैं, वो लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी आ गई। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बीम ऑफ लाइट के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए वो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा तो कर नहीं रहा कि वो डॉटेड लाइन से कर रहा है, तो उसकी ग्राफिक में कुछ क्वालिटी और ग्राफिक उसकी क्या है? अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या है? लेज़र प्रिंटर में उसकी बहुत अच्छी ग्राफिक्स होगी। लेट अस लर्न अबाउट सम अदर आउटपुट डिवाइसेस। कुछ दूसरी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीकर हो गया। स्पीकर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब कंप्यूटर में क्या है? मेरे पास कोई एक सॉन्ग मौजूद है, कोई भी वॉइस मेरे पास मौजूद है, कोई मेरे पास क्या है? वो इनपुट हुआ हुआ डेटा, सही है। अब उस डेटा को मैं कैसे आउटपुट करूँगा? किस तरीके से मैं उसको देखूँगा? पिक्चर होगी तो मैं उसको मॉनिटर पे सीन कर सकता हूँ, तो मतलब मेरे पास मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गई। कोई ऑडियो है तो मैं उसको मॉनिटर पे देख तो नहीं सकता ना ऑडियो को मुझे सुनना है, तो किसकी मदद से सुनूंगा? स्पीकर। तो द साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ हेard थ्रू द स्पीकर। वी स्पीक इनटू द माइक एंड हेयर फ्रॉम द स्पीकर। माइक पे क्या करा? माइक पे हमने जो भी हमने बोला माइक पे, वो मेरा माइक क्या है? वो मेरा इनपुट डिवाइस हो गया, सही है। उसको मैंने हेयर करा। कहाँ पे हेयर करा? किसकी मदद से करा? स्पीकर की मदद से मैं उसे सुन रहा हूँ। स्पीकर नहीं होगा तो मैं कैसे उसको सुनूंगा? तो स्पीकर मेरे पास उसका रिज़ल्ट शो कर रहा है, जो मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, जो मेरी ऑडियो है, ये सारी चीज़ें हैं, वो मेरे स्पीकर ही। तो स्पीकर मेरे पास आउटपुट डिवाइस आ गया। हेडफोन्स हो गए जो मैं कानों में लगाए हुए, जो डायग्राम में बना हुआ है, तो हेडफोन। टॉकिंग ओवर द इंटरनेट विद माइक्रोफोन एंड हेडफोन। माइक्रोफोन के ज़रिए मैं क्या बोल रहा हूँ? इनपुट कर रहा हूँ। हेडफोन में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जिसके ज़रिए मैं बोल रहा हूँ, तो सामने वाले को मेरी आवाज़ वो क्या कर रहा है? वो हेयर कर रहा है, वो सुन रहा है मेरी आवाज़ को। तो वो उसके लिए वो क्या है? हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, सही है। तो उसके हेडफोन क्या है? मेरी आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी तरीके से प्रोजेक्टर। द प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स एन आउटपुट इमेज ऑन द लार्ज स्क्रीन जस्ट एज वी वुड सी अ मूवी इन अ थिएटर। इसमें देखिए प्रोजेक्टर क्या है? एक छोटी सी डिवाइस है। किसके साथ अटैच है? कंप्यूटर के साथ अटैच है। मतलब जो मैं मॉनिटर पर जो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे उसको बड़ी चीज़ पे देखना है, जैसे मूवी हम देखते हैं, मूवी क्या उन्होंने कंप्यूटर पे चला दी मूवी, एक प्रोजेक्टर लगा दिया। प्रोजेक्टर के ज़रिए जो सामने जो स्क्रीन बड़ी सी शो हो रही है, वो मेरे प्रोजेक्टर की मदद से मैं उसे सीन कर रहा हूँ, जो मैं उसे देख रहा हूँ। तो प्रोजेक्टर मेरा एक आउटपुट डिवाइस होगा जो मुझे उसका रिजल्ट शो करवा रहा है। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी ड्राइंग्स। इससे क्या है? जैसे प्रिंटर है, इसी तरीके से प्लॉटर है। प्लॉटर में भी क्या करूँगा मैं? जो हाई क्वालिटी जो ग्राफिक्स होती है, डिज़ाइनिंग होती है, तो ये क्या है? मैं उसको एक प्रिंट करूँगा प्लॉटर की। प्लॉटर्स मेरे पास मौजूद हैं। तो प्लॉटर इज़ यूज वेयर फाइन वर्क इज़ इन्वॉल्व लाइक ड्राइंग प्रोजेक्ट्स हो गए, ड्राइंग ग्राफ्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हैं, इंजीनियर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो बड़ी बड़ी जी स्क्रीन्स पे जो ग्राफिक्स जो लगती है, वो एक प्रिंटर तो फॉर्म नहीं कर सकता ना। प्रिंटर तो एक छोटा पेपर फॉर्म कर सकता है। जैसे मेरे पास बुक है, बुक का ही पेज है, जैसे कि इस बुक का जो पेज है वो प्रिंटर की मदद से मैंने उस पर फॉर्म हो गया। अब मुझे अभी इसका साइज़ बहुत बड़ा साइज़ चाहिए, जैसे पेन फ्लेक्स टाइप है, तो ये सारी चीज़ें प्रिंटर तो नहीं करेगा ना। ये चीज़ सब कहाँ से प्रिंट होगी? ये प्लॉटर के उससे ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। तो प्लॉटर भी मेरे पास आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी की सारी हमने चीज़ें डिस्कस करी। कंप्यूटर की डिवाइसेस देखी, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब जो हमने लास्ट में हमने जो डिस्कस करा वो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आप कंपेयर कर सकते हैं। माइक्रोफोन हो गया, वो आपके पास क्या है? इनपुट। माइक है ना, बोल रहे हैं वहाँ पे, वो इनपुट हो गया। सुन कहाँ रहे हैं? हेडफोन में सुन रहे हैं, स्पीकर्स में सुन रहे हैं, वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, सही है, उसका आउटपुट कहाँ आ रहा है? मॉनिटर पर आ रहा है, एलसीडी पर आ रहा है, वो आउटपुट डिवाइस, सही है ना। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें ये सारी आप यूज़ टू हैं, लेकिन पता नहीं कि इनपुट और आउटपुट में फ़र्क क्या है, सही है ना। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को सबको बोलते क्या है? वो है हार्डवेयर डिवाइसेस, सही है ना। तो ये सारी की सारी ये हार्डवेयर डिवाइसेस है जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सही है ना। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कंप्यूटर
किस तरीके से वर्क करता है, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं।